हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एजुकेशनल वीडियो टूर ऑफ स्टडी विथ उज्जवल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेव मोशन के बारे में। इससे पहले हमने साउंड पे 3 वीडियो और बनाई हैं, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है। मैं रेकमेंड करूंगा कि पहले आप उसे देखें, फिर आप वेव मोशन के बारे में पढ़ें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Hey guys, this is Ujjwal Kumar and you are watching Study with Ujjwal, the educational channel of YouTube. Do subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to get the latest update of Study with Ujjwal. So don't forget to share this video among all your friends so that they can also get information from this particular video. If you have any queries regarding this video, then drop in comment box. So let's start this video and please subscribe my channel for further updates. So let's start without wasting your time. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वेव का मतलब क्या होता है। ठीक है, वेव को हम लोग हिंदी में कहते हैं लहर। लहर, वेव को हिंदी में हम लोग लहर कहते हैं। जस्ट लाइक ओशियंस और सीज में जो वेव उठते हैं, बड़ी बड़ी लहरें उठती है, तो हम लोग क्या कहते हैं, बहुत बड़े बड़े वेव उठ रहे हैं। वो वेव क्यों उठते हैं? वो वेव या तो ओशियन के अंदर कोई डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से वो वेव ओरिजिनेट हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग वेव का डेफिनेशन जानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले वेव का हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। वेव होता क्या है? ठीक है, A wave is a disturbance. A wave is a disturbance which propagates energy from one place to another, without the transfer of energy। ठीक है, चलिए इसको बार बार रिपीट करके पहले डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझेंगे, फिर आगे जानेंगे क्या होता है। कह रहा है वेव इज अ डिस्टर्बेंस विच प्रोपोगेट्स एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना है वेव क्या है। तो वेव एक डिस्टर्बेंस है, ये एक मेन पॉइंट है। वेव इज अ डिस्टर्बेंस विच प्रोपोगेट्स एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वेव एक डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से एनर्जी का ट्रांसफर जो है वन प्लेस टू अनदर प्लेस होता है विदाउट द ट्रांसफर ऑफ या मैटर होगा, विदाउट द ट्रांसफर ऑफ मैटर, विदाउट द ट्रांसफर ऑफ मैटर। ठीक है, थोड़ा गलती था। आगे हम उसका एक एग्जांपल देखते हैं, बढ़िया सा एग्जांपल आपको हम बताए हैं अभी। ओशियन में जो वेव उठता है, कैसा उठता है? ऐसा जस्ट लाइक ऐसा एक वेव उठता है ना, ऐसा एक देखते होंगे आप लोग ओशियन में जब टीवी सब में दिखाता है, बाय जो गया होगा, लहर उठता है तो ऐसे 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 जाता रहता है। ठीक ना, पहले ऊपर जाता है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। इसी तरह का वेव का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें जो ऊपरी भाग है इसको हम लोग कहते हैं क्रेस्ट, इसको कहते हैं ट्रफ। ठीक है, ये एक पूरा वेव का फॉर्मेशन है। तो ये फॉर्मेशन क्यों हुआ है? आइदर ओशियन के अंदर कोई डिस्टरबेंस हुआ होगा, लाइक अर्थक्वेक आया होगा, अर्थक्वेक। ठीक है, वेव के अंदर अर्थक्वेक आया होगा या कोई डिस्टरबेंस जरूर क्रिएट हुआ होगा जिसकी वजह से वेव का फॉर्मेशन, तरंग, लहरे का फॉर्मेशन हुआ होगा। एक हम लोग बहुत डे टू डे एग्जांपल है हम लोग का इसमें, वो भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, फिर एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये पहला एग्जांपल था, ये वेव फॉर्मेशन है ओशियंस में। यहाँ पे हो गया क्रेस्ट, ऊपरी भाग जो होता है उसको क्रेस्ट कहते हैं, नीचे वाला जो भाग होता है उसको ट्रफ कहते हैं। ठीक है, एक और हम लोग एग्जांपल देखेंगे अब। ये डे टू डे की एग्जांपल है। ठीक है, विदाउट द ट्रांसफर ऑफ मैटर। एक एग्जांपल और देखेंगे हम लोग। यहाँ पे मान लेते हैं एक बकेट है,
आप में से बहुत लोग ये एग्जाम्पल जानते होंगे। फिर इस एग्जाम्पल को हम लोग को गौर से समझना है, ठीक है। ये कॉमन और मोस्ट अंडरस्टैंडिंग एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अंदर कुछ वाटर है, मतलब वाटर है, पूरा वाटर से भरा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम लोग इग्नोर करते हैं अंदर के पोर्शन को, क्योंकि हम लोग को अभी ड्रॉ करना है डायग्राम, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ करना है। इसके अंदर यहाँ पे एक है बोतल कैप, ठीक है। बोतल कैप या कॉर्क जो भी होता है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख देना है, कोई एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर प्लेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लेंगे एक स्टिक लेंगे या फिर पाइप लेंगे, ठीक है। यहाँ पे वाटर है, जब इस पाइप को हम लोग अप डाउन करेंगे, टू एंड फ्रो मोशन में, ऊपर नीचे करेंगे बार बार, ठीक है ना, टू एंड फ्रो मोशन में, तो क्या होगा, पानी के अंदर कुछ वेव्स प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, वेव्स प्रोड्यूस होगा, ऐसा एक वेव्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये एक बकेट था, इसके अंदर हम लोग जब टू एंड फ्रो मोशन में कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट किए, वाटर में, लिक्विड में कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से वेव का फॉर्मेशन हुआ। तो ये वेव जब इससे टकराएगा, ठीक है, जब ये एक दूसरे में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, क्या लिखा था, विच प्रोपोगेट्स एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल, वाइब्रेट कर रहा है, फाइनली एनर्जी इस बोतल कैप में ट्रांसफर होगा। ये क्या है, बोतल कैप है ना। तो बोतल कैप में जब ट्रांसफर होगा तो इसमें एनर्जी आएगा, तो ये कुछ टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगा, ये भी टू एंड फ्रो मोशन में अप डाउन करने लगेगा, ठीक है, अपने ही प्लेस पे अप डाउन, या फिर हो सकता है वो आगे बढ़ जाएगा, उसका हम लोग अलग फेनोमेनन पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये था हम लोग का फेनोमेनन। ये क्या है, बकेट है, ये क्या है, एक स्टिक है या पाइप ले लेंगे, ठीक है। ये क्या है, बोतल कैप, ठीक है ना। तो ये पूरा एग्जाम्पल है वेव को समझने के लिए, सबसे अंडरस्टैंडिंग एग्जाम्पल जो है वो यही है। ये हो गया आपका वेव का डेफिनेशन, ये हो गया आपका वेव का एग्जाम्पल, ठीक है। एक बकेट ले लिए, इसके अंदर स्टिक से टू एंड फ्रो मोशन किए, यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, वेव क्रिएट हुआ, फाइनली वेव एनर्जी जो है वो बोतल कैप में ट्रांसफर हुआ, बोतल कैप में एनर्जी आ गया, कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गया, तो ये मोशन में आ गया, और ये फिर टू एंड फ्रो मोशन किया या फिर आगे की तरफ बढ़ गया। ये है आपका वेव का फेनोमेनन पूरा, ठीक है ना। आप लोग इसको अच्छी तरह से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें वेव से। अब इसको इरेज करते हैं, फिर आगे समझते हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेव्स पे, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ वेव्स, ठीक है ना। वेव्स के कितने टाइप होते हैं, बेसिकली हम लोग को देखना है। वेव के दो टाइप होते हैं, ये वेव है, ठीक है, इसके दो टाइप होते हैं। एक होता है मैकेनिकल वेव, दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है। वेव के दो टाइप्स होते हैं, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। एक एक करके सबके बारे में जानते हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट, मैकेनिकल वेव। आई होप आप लोग सबको दिख रहा है मैं क्या लिख रहा हूं। जो नहीं दिखता है मैं बार बार उसे रिपीट भी करता हूं, इसलिए अच्छे से देखिए एक बार। मैकेनिकल वेव को हम लोग और के नाम से जानते हैं, जिसका नाम है इलास्टिक वेव, ठीक है ना। मैकेनिकल वेव, इलास्टिक वेव, दोनों एक ही चीज को कहते हैं। अब जानते हैं ये होता क्या है, ठीक है ना। होता क्या है इलास्टिक वेव और मैकेनिकल वेव। दोज टाइप ऑफ वेव्स, those types of wave which requires medium to propagate। कुछ भी लिखते हैं उसका सबसे पहले हम लोग को डेफिनेशन जानना है, डेफिनेशन से समझना है कि उसका अर्थ क्या होता है।
मैकेनिकल वेव मतलब वैसा वेव जिसको प्रोपोगेट करने के लिए कोई मीडियम चाहिए, ठीक है। अगर वाटर में हो रहा है तो एक लिक्विड मीडियम चाहिए, सॉलिड में हो रहा है तो सॉलिड मीडियम चाहिए, गैस में अगर हो रहा है तो गैस मीडियम चाहिए, ठीक है ना। कोई ना कोई मीडियम चाहिए ट्रांसफर करने के लिए एनर्जी को, बिना मीडियम के इसका ट्रांसफर नहीं हो सकता है, इसलिए इसका नाम है मैकेनिकल वेव, जिसको मीडियम चाहिए प्रोपोगेट करने के लिए। लाइक थोड़ा देर पहले हम लोग वाटर का एग्जांपल लिए थे, तो मान लेते हैं एक ऐसा पॉन्ड है, ठीक है, एक पॉन्ड है। जब इस पॉन्ड में हम पत्थर फेंकते हैं, ठीक है, पत्थर फेंकते हैं, एक पॉन्ड है उसमें पत्थर फेंक दिए, तो क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए पत्थर आया तो इसके आसपास जो है ऐसा कुछ क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। मतलब आसपास जो है एक राउंड 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 सर्कल जैसा एक रिपल हो जाता है क्रिएट, और वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, मतलब वेव का आगे की तरफ ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। मीडियम क्या था यहाँ पे, लिक्विड मीडियम था, लिक्विड यहाँ पे एक मीडियम का काम किया है, ठीक है ना। यहाँ पे एक मीडियम का जरूरत पड़ा है जो कि है लिक्विड, ठीक है ना। वैसे ही अगर एक रोप हम लोग ले लेते हैं, एक रोप है, इसको हम लोग यहाँ से एक जर्क दिए, मतलब रोप को ऐसे हिलाएं, तो क्या हुआ, ये अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन किया, ठीक है। यहाँ पे मीडियम क्या था, एक रोप मीडियम था, ठीक है ना। रोप नहीं रहता तो हम लोग क्या किसको जर्क करते, वो आगे पीछे बढ़ता कैसे, कुछ नहीं बढ़ता। लाइक हम कुछ बोलते हैं, यहाँ पे एक आदमी है, ठीक, यहाँ पे एक आदमी है, उसने कुछ बोला दूसरे आदमी से, ठीक है, दूसरे आदमी से कुछ बोला उसने, तो ये आवाज जो है वो वेव के फॉर्म में, वेव के फॉर्म में इसके कानों तक पहुंच जाएगा। ये कैसे पहुंच रहा है, यहाँ पे कुछ तो दिखा नहीं रहा, पर यहाँ कोई ना कोई मीडियम है। यहाँ पे मीडियम क्या है, एयर मीडियम है। क्या मीडियम है, यहाँ पे एयर एक मीडियम का काम कर रहा है, जिसकी वजह से वेव और एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है और ये इसके कानों तक पहुंच जा रहा है, ठीक है। 340 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से साउंड जो है ट्रैवल कर रहा है, इसके कानों तक पहुंच जा रहा है। यहाँ पे एक लिसनर है, यहाँ पे सोर्स है साउंड का। साउंड के फर्स्ट पार्ट में पढ़ाए थे आपको ट्रांसफर ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, सब पढ़ाए थे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक। ये आपका था मैकेनिकल वेव का एक कंसेप्ट था, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल था, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताए हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाता है आप लोगों का, एग्जाम्पल हो जाता है इसका साउंड वेव्स। साउंड वेव्स एक एग्जाम्पल है, वाटर वेव्स, वाटर वेव्स भी एक एग्जाम्पल है। ये था आपका मैकेनिकल वेव का कंसेप्ट, जिसको हम लोग इलास्टिक वेव भी कहते हैं। ये था आपका पूरा इसका कंसेप्ट। आपको साउंड वेव का भी एग्जांपल बताए हैं, दो आदमी है, लिसनर है, सोर्स है। वाटर वेव का एग्जांपल बताए हैं, पॉन्ड में अगर पत्थर फेंकते हैं रिपल क्रिएट होता है, ठीक है ना। ये था आपका मैकेनिकल वेव। इसका दूसरा टाइप भी होता है, आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा अच्छे से, कुछ इसमें टफ चीज नहीं है, ठीक है। नहीं, मैकेनिकल वेव्स का भी टाइप होता है, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स का भी कुछ टाइप होता है, मैकेनिकल वेव। इसका भी फर्दर दो टाइप होता है। फर्स्ट आप लोग का होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है ना। इसका हम लोग सबसे पहले समझेंगे डिफाइन a wave in which the particles of medium oscillates to and fro in the direction of propagation of wave, ठीक है ना। यहां पे सबसे अच्छा डिफाइन है a wave in which the particle of medium oscillates to and fro in the direction of propagation of wave। वैसा वेव जिसमें मीडियम जो है, मीडियम के अंदर जो पार्टिकल है वो टू एंड फ्रो वाइब्रेट करता है
किसके, वेव के डायरेक्शन में। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल समझेंगे, इसका एक एग्जांपल हम लोग समझेंगे। यहां देखिए, ये एक रोप है, ठीक। रोप में एक स्ट्रिंग को प्लग जब करते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का ट्रांसफर, जैसे कि हम लोग जब वेव का यहाँ पे कोई डिस्टरबेंस क्रिएट किए, ठीक है ना, या तो इस स्ट्रिंग को ऐसे प्लग किए होंगे बीच से, तो ऐसे 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 वेव का फॉर्मेशन क्रिएट किया। बीच में जो ट्रांस पार्टिकल्स आएगा, वो पार्टिकल्स इस वेव के साथ ट्रेवल करेगा, जहां 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 तक वेव जाएगा वहां तक पार्टिकल जाएगा, ठीक है ना। ये था आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसमें क्या हो रहा है, डिस्टरबेंस क्रिएट होने के बाद टू एंड फ्रो मोशन के साथ वेव के साथ पार्टिकल जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो डायरेक्शन क्या होगा, पैरेलल होगा, वेव के साथ एकदम चल रहा है, वेव एकदम साथ चल रहा है। इसी के फेनोमेनन को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये था आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव का कंसेप्ट, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव का सबसे अच्छा जो एग्जांपल होता है वो होता है स्प्रिंग, ठीक है ना। थोड़ा डिस्टर्बेंस था, मार्केट गिर गया था, तो इसका एक एग्जांपल होता है स्प्रिंग, ठीक है ना। एक स्प्रिंग, सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पे एक नॉर्मल स्प्रिंग रखा हुआ है, ठीक है। नॉर्मल स्प्रिंग रखा हुआ है, इस स्प्रिंग को थोड़ा हम डिस्टर्ब करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा स्ट्रेचिंग करेंगे, ठीक है ना, या बीच से इसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस करेंगे, उसको जर्क देंगे। तो इसके बाद इसमें क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा। क्या होगा, ट्रांसफर होगा, तब इसका फॉर्मेशन कुछ इस तरह का हो जाएगा। इसमें हम जर्क दिए तो इसका एक स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसा कुछ। सबसे पहले यहाँ पे एक थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, फिर आपस में सट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब एनर्जी का ट्रांसफर, तो इसकी वजह से क्या थोड़ा स्ट्रेच हुआ, स्ट्रेचिंग स्टार्ट हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, जिसकी वजह से वो थोड़ा लमड़ना शुरू। स्प्रिंग का बहुत टाइट होता है, एकदम सिकुड़ा हुआ होता है, उसको ऐसे स्ट्रेच करेंगे, लमड़ना स्टार्ट करेंगे, और उससे डिस्टर्बेंस क्रिएट की, एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, जिसकी वजह से बीच में थोड़ा गैप स्टार्ट हो गया। इस गैप के जो बीच में जो गैप होता है, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पे देखो बीच में गैप है, तो इस पार्ट को हम लोग कहते हैं रेयर फ्रैक्शन। इस पार्ट को हम लोग कहते हैं रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन। और यहाँ पे जो कंप्रेस्ड पार्ट होता है, जो आपस में बहुत सिकुड़ा हुआ होता है, इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन। ये था आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल, एक स्प्रिंग। स्प्रिंग इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पे हो रहा है रेयर फ्रैक्शन, यहाँ पे हो रहा है कंप्रेशन। यहाँ पे हम लोग एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, जिसके स्प्रिंग थोड़ा लमड़ गया, थोड़ा फैल गया, एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा वाला पार्ट था, जो बहुत गैप था बीच में, उस पार्ट को कहेंगे रेयर फ्रैक्शन। जो अपने से बिल्कुल सिकुड़ा हुआ था, उसको कहेंगे कंप्रेशन। ये था आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक और टाइप होता है मैकेनिकल वेव का, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। अब हम लोग ट्रांसवर्स वेव्स का कंसेप्ट देखेंगे। ट्रांसवर्स वेव, ये सब मैकेनिकल वेव का टाइप था, मैकेनिकल वेव का टाइप। दूसरा टाइप होता है ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। दूसरा टाइप क्या है, ट्रांसवर्स वेव। अ वेव in which the particle of medium oscillates, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो सकता है, बुक में से टैली कीजिएगा। oscillates to and fro in the direction perpendicular to the direction of motion, the direction perpendicular to the direction of propagation of wave, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम
oscillates to and fro in the direction perpendicular to the direction of propagation of wave. उसमें पैरेलल था, इसमें परपेंडिकुलर है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग जब एग्जांपल लिए थे एक बकेट का, जब यहाँ पे हम लोग इसको टू एंड फ्रो मोशन करा रहे थे, यहाँ पे हम लोग रखे थे क्या, बोतल कैप। फिर यहाँ पे जब हम लोग वेव क्रिएट हुआ था तो ये बोतल कैप आगे न बढ़ने के बजाय टू एंड फ्रो घूम रहा था। क्या, अपने ही प्लेस पे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा था, वो आगे बढ़ नहीं रहा था, अपने ही प्लेस पे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा था। तो यहाँ पे ये था वेव का डायरेक्शन, ये टू एंड फ्रो मोशन क्या परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्रिएट किया है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ, मतलब अपने ही जगह पे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और जैसे ही वेव का इफेक्ट खत्म हुआ, एनर्जी रिड्यूस हुआ, वापस अपने प्लेस पे आ गया, उस कंडीशन को कहते हैं हम लोग ट्रांसवर्स वेव। सिंपल सा पॉइंट था। अब जानेंगे वेव का दूसरा टाइप होता है नॉन मैकेनिकल वेव। क्या कहते हैं उसको, नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव में क्या था, उसको कोई मटेरियल मीडियम चाहिए था प्रोपोगेट करने के लिए वेव को, पर इस कंडीशन में इट रिक्वायर्स नो मीडियम। अ वेव विच रिक्वायर्स नो एनी मीडियम टू प्रोपोगेट। इसको प्रोपोगेट करने के लिए कोई मीडियम का जरूरत नहीं है, इसको वैक्यूम में भी ये प्रोपोगेट कर सकता है, ठीक है ना, ये वैक्यूम में भी प्रोपोगेट कर सकता है। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा बेसिक सा सिंपल सा लाइट वेव्स। और यहां पे आप लोग लिख सकते हैं ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑल electromagnetic waves are non-mechanical wave. Non-mechanical wave, ठीक है। A wave which requires no medium to propagate is called non-mechanical wave. एग्जाम्पल हो जाएगा लाइट वेव्स एंड ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉन-मैकेनिकल वेव्स। ये था आप लोग का आज का कंसेप्ट। आज हमने वेव मोशन के टाइप्स, वेव क्या होता है, मैकेनिकल वेव्स के टाइप्स को बारे में अच्छे से जाना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो एफर्ट्स को समझते हुए वीडियो कर दीजिए एक लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच के रिलेशन को समझेंगे, ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। Till then, bye bye, take care, have a nice day. Thanks for watching this video.